अमरोहा शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य स्नेहलता ने 5 अगस्त 2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, पूर्व में कॉलेज की प्रधानाचार्य राजू देवी के रिटायर होने के बाद उनके स्थान पर नवागत प्राचार्य स्नेहलता को तैनाती मिली है, जिसके बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य स्नेहलता ने 5 अगस्त 2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे खेल अभियान को लेकर छात्राओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कॉलेज में पूरी अनुशासन के साथ पढ़ाई लिखाई का कार्य किया गया। इसी के साथ उन्होंने सभी अध्यापिका को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी अध्यापिका समय से कॉलेज पहुंचकर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करें। इसी के साथ ही उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि सभी छात्राएं पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। लता है और मैं 5 तारीख की पूर्वाह्न तक तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमरोहा में नहीं थी। मैंने यहाँ 5 की अपराह्न में ज्वाइन किया है और यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों के बात करके और जो क्लासेस में जाके तो मुझे कुछ जो कमियाँ मिली उनके कड़े निर्देश दिए हैं। बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के निर्देश दिए हैं। सारी कॉपी किताबें जो भी उनके पास नहीं है उनको भी मैं कलेक्ट करवाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और शिक्षिकाओं को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको थोड़ा अलग से भी ध्यान दिया जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा पीरियड लगवाऊं जिससे हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी अच्छे अंकों से पढ़ सकें, पास हो सकें। और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही हैं उसमें मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं उन योजनाओं का सफल संचालन करूं। खेल कूद में हमारे बच्चे पहले भी आगे निकलते रहे हैं और अब भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिले स्तर से नहीं, प्रदेश स्तर और बल्कि देश के स्तर तक जा कर के अपना नाम रोशन करें हमारे अमरोहा का और अपने ज़िले का। तो बहुत ही कुछ तो ऐसा होता है कि जब नई जगह पर जाते हैं तो बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। अब ज़्यादा ना कहते हुए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बच्चों के हित में जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं उतना अपना योगदान दूं, बच्चों की सारी समस्याओं को दूर करूं। इवन देन छात्रवृत्ति में भी मैंने बच्चों को बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि अपना जो आधार है और जो उनका टीसी है उसका मिलान बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का आधार और टीसी सेम नहीं है तो वो बेचारे बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा जो विद्यालय है इसमें बड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो इन बच्चों को जो सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही है वो इनको सब बच्चों को मिले। इसके लिए मैंने जिस दिन ज्वाइन किया है उसी दिन से मैं स्वयं भी जिस समय प्रार्थना होती है उस स्थल पर बच्चों को निर्देश देती हूँ। और साथ ही मैंने अपनी शिक्षिकाओं को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि उनके बच्चों के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मिलान करें और टीसी के अनुसार ही आधार कार्ड ठीक करवाएं, और जिससे कि हमारे सभी बच्चों को छात्रवृत्ति इत्यादि का मिल सके उनको।